चलिए देखिए एकादश पाठ अस्माकं पर्यावरण, हमारा पर्यावरण क्या है। पर्यावरण इति शब्दस्य संधि विच्छेद परिधन आवरण। पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, तो परिधन आवरण। परि मतलब चारों तरफ, आवरण मतलब ढका हुआ, तो चारों तरफ के वातावरण से जो कुछ हम ढके हुए हैं उसे हम कहते हैं पर्यावरण। क्या है, तो इसको आगे हम लोग जानेंगे। अस्माकं परितः यत् कथित तद सर्वम पर्यावरण कथित। हमारे परितः मतलब चारों तरफ, ठीक है, यद जो कुछ भी है, तद वह सब क्या है, पर्यावरण कथ्यते, पर्यावरण कहा जाता है। क्या हमारे आगे पीछे है, तो वयम एन आवृता, हम जिस चीज से घिरे हुए हैं, इसमें तत् सर्वम पर्यावरण भवति, वो सब कुछ पर्यावरण होता है। किससे घिरे हैं, तो अस्माकं परितः हमारे चारों तरफ है, पृथ्वी जलम प्रकाश वायु आकाश च सर्वे पर्यावरण से घटका सन्ति। तो अस्माकं परितः हमारे चारों तरफ है क्या, तो पृथ्वी जल प्रकाश वायु और आकाश, सर्वे ये सब कुछ पर्यावरण के ही घटक हैं। ठीक है, क्या है, आगे देखिए। यद्यपि मानव प्राणेषु सर्वोत्तम अस्ति, यद्यपि मनुष्य प्राणियों में सर्वोत्तम है, तथापि फिर भी सह वह पर्यावरण से महत्व उपयोगिता च न जानाति, फिर भी वह पर्यावरण के महत्व की उपयोगिता को नहीं जानता है। सह सर्वत्र सर्वदा च पर्यावरण से संरक्षण से नियमान उल्लंघनम कृत्वा, सह वह सर्वत्र हमेशा, ठीक है, सर्वत्र सभी जगह, सर्वदा हमेशा, वह सभी जगह हमेशा पर्यावरण संरक्षण के नियमों का क्या करता है, उल्लंघन करता है। पर्यावरण प्रदूषित उल्लंघन करता है, जिससे हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है। वो सभी जगह पर्यावरण की जो नियम है सदैव उसका उल्लंघन करता है, जिससे हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है। कौन सा चीज है जहाँ हम हानि पहुंचा रहे हैं, तो यथा जैसे नदीषु अवशिष्टम अपशिष्टम च छित्त्वा तासाम जलम प्रदूषितम करोति। हम नदियों में जो अपशिष्ट, जो कुछ भी हमारे आपके घर की गंदगी है, कल कारखानों की गंदगी है, उसको हम उसी नदियों में प्रवाहित कर रहे हैं। अपशिष्टम जो मलमूत्र निकल रहे हैं उसे भी हम उसी में प्रवाहित कर रहे हैं। तो जो कुछ भी घर के कचरा गंदगी है या कल कारखाने के गंदे पानी निकल रहे हैं, जो कुछ भी आपके अवशिष्ट पदार्थ निकल रहे हैं, उसको हम उसी नदियों में प्रवाहित करते हैं। और साथ साथ फिर हम मलमूत्र को भी उसी में प्रवाहित कर रहे हैं, जिससे हमारा जल क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। छित्त्वा तासाम जलम प्रदूषण करतु, इसके द्वारा हम जल को प्रदूषित कर रहे हैं। वृक्षाम अस्म्यभम ऑक्सीजनम यच्छन्ति, वृक्ष हमें क्या करता है, तो ऑक्सीजन प्रदान करता है। और उस वृक्ष को हम क्या कर रहे हैं, तो मानव वृक्षान कर्तृत्वा, मानव वृक्ष को काट करके वायु प्रदूषित, वायु प्रदूषण को फैला रहा है। जल संरक्षणम भू संरक्षणम च प्रतिरोधयति, और साथ में हम जल संरक्षण और भू मतलब पृथ्वी के संरक्षण के में क्या कर रहे हैं, प्रतिरोधयति, उसमें भी अवरोधन पैदा कर रहे हैं। कैसे, तो उद्योगेभ्यः वाहनेभ्यः च विषाक्त, उद्योगों के द्वारा और वाहनों के द्वारा जो विषाक्त मतलब विषैले, ठीक है, धुआं मतलब धुआं, निस्सारते मतलब निकलते हैं। उद्योग धंधे प्लांट के द्वारा जो उसके चिमनी से आपके धुएं निकलते हैं, या फिर सड़कों पे जो वाहन चल रहे हैं उससे जो धुएं निकलते हैं, तो उसे क्या है, उद्योगेभ्यः वाहनेभ्यः च निस्सेयत धूम्रेण वातावरण से हानि भवति, उससे हमारे वातावरण में क्या होता है, हानि होता है उस धुएं के द्वारा। क्यों, क्योंकि हम सांस को कितना देर रोक सकते हैं, सड़कों पे चलते हैं, हम सांस को कितना देर रोकेंगे, तो जाहिर सी बात है हमारे अंदर वो धुएं जा रहे हैं। तो सूर्य से प्रकाश क्षीण भवति, और सूर्य का प्रकाश क्या हो रहा है, उससे क्षीण हो रहा है। जनाम जल दूषितम जलम पीत्वा
लोग, जना मतलब लोग दूषित जल को पी रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, उदर रोगेण पीड़िता भवति। उदर मतलब पेट के रोग से लोग पीड़ित होते जा रहे हैं। वायु प्रदूषणेन श्वास रोगेण ज्वरेण दुखिता भवन्ति। और वायु प्रदूषण से जो हम अशुद्ध वायु पा रहे हैं उससे क्या हो रहा है, श्वास रोग और ज्वर से हम पीड़ित होते जा रहे हैं। ठीक है। रासायनिकम उर्वरकाणां प्रयोगेण पृथिव्या उर्वरा शक्ति क्षीणा भवति। जो खेतों में रासायनिक खादों का प्रयोग हो रहा है, तो रासायनिक खादों के प्रयोग से हमारी जो अनाज है वो तो उत्पादन हम उसकी बढ़ाने के लिए, उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन भूमि की उर्वरा शक्ति हमारी जो है वो क्षीण हो रही है, कमजोर हो रही है। तो रासायनिक खादों के प्रयोग से पृथ्वी की उर्वरा शक्ति क्षीण हो रही है। जिससे हानिकारानी, और उससे जो हमारे साग सब्जी अनाज फल उत्पादन होते हैं, एन हानिकारानी शाकानि फलानि अन्नानि च जायन्ति। उससे जो हमारे अनाज फल और साग सब्जी उत्पादित हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, हानिकारक हो रहे हैं। ठीक है। कैसे, तो ऐसान उपभोग, उसके उपभोग से अनेक रोगा भवन्ति, हमें अनेक रोग हो रहा है, क्योंकि उसकी जो गर्मी है रासायनिक खादों का, उसको भी हम अपने अनाज के साथ साथ उसे ग्रहण कर रहे हैं, तो उससे हमें तरह तरह की उदर रोग की बीमारियां हो रही हैं। वयं सर्वे पर्यावरणस्य संरक्षणे तत्परा भवन्ति। इसलिए हमको आपको करना क्या है, वयं मतलब हम सभी को पर्यावरण संरक्षण के लिए तत्पर होना पड़ेगा। ठीक है। कैसे, पर्यावरण से संरक्षणे एवं अस्माकं संरक्षणं भवति। पर्यावरण का संरक्षण क्या होता है, करने से हमारा संरक्षण होगा। ठीक है। इसलिए हर व्यक्ति को सोचना होगा अपने पर्यावरण संरक्षण के लिए। अतएव इसलिए प्रदूषणस्य समस्या समाधानम, इसलिए प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए हमें क्या करना होगा, स्थान पर वृक्षारोपण, वृक्ष का रोपण करना होगा, वृक्ष को लगाना होगा। अर्थात यदि हम एक वृक्ष काट रहे हैं तो हमें कम से कम 10 वृक्ष लगाने के लिए सोचना होगा। नदीसु अपशिष्टम औकरादि च न छिपड़िया, और नदियों में जो भी हम अवशिष्ट पदार्थ को डाल रहे हैं उसको डालने से पहले हमें सोचना होगा, अर्थात अपने को रोकना होगा। एवं वनानां संरक्षण करें, और वनों का संरक्षण करना होगा कि वन को काटने से, ठीक है, हमें जहाँ तक हो सके बचने की कोशिश करना है। आवश्यकता पड़ने पे काट रहे हैं तो एक पेड़ काटने पर हम ये प्रण करें हमें 10 पेड़ लगाना है। अतः प्रयत्न, इस प्रयत्न से यदि हम ऐसा करते हैं, इस प्रयत्न से क्या होगा, वायु शुद्धम, हमारी वायु शुद्ध होगी। जल निर्मलम, जल हमारा क्या होगा, निर्मल होगा, स्वच्छ होगा। भूमि च उर्वरा भविष्यति, और भूमि की उर्वरा शक्ति हमारी सही होगी। अतिवृष्टि अनावृष्टि न कदापि, अतिवृष्टि अनावृष्टि च कदापि न भविष्यति, और कभी भी भविष्य में अतिवृष्टि, अधिक वर्षा, अनावृष्टि, सूखा की स्थिति नहीं हो पाएगी। ठीक है। इसके पीछे क्या है, तो हमारा भी बहुत बड़ा हाथ है। हम लोग भी क्या कर रहे हैं, तो अपने पर्यावरण के साथ खुद खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम तरह तरह के रोगों से पीड़ित होते जा रहे हैं। तो जब हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए, उसे बचाने के लिए सोचेंगे तो उसके पीछे ही हमारा भी फिर वहाँ पे बचाव निश्चित है। ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा, यही आपका